नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर 40 सीटों में से 32 सीटों पर मतदान हो गए हैं। 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अब मतदान होने बाकी हैं। इस बार जो चुनाव था वो काफ़ी रोचक था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। उन्होंने हर चरण में बिहार का दौरा किया और कई जगहों पर जनसभाएं खूब की। वहीं इंडिया गठबंधन के तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कई दौरे किए और वहीं राहुल गांधी भी 2 बार बिहार दौरे पर आए। लेकिन इन सब के बीच इस बार दलगत राजनीति से परे 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने एनडीए और इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा कर रख दी है। ये 3 लोकसभा क्षेत्र पे 3 दिग्गज राजनेता खड़े हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीवान लोकसभा संसदीय क्षेत्र की। सीवान लोकसभा में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनावी रण में हैं और हिना साहब वहां के चुनावी समीकरण को पूरे तरीके से प्रभावित करती हुई दिख रही हैं। हिना साहब 2009 से लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो राजद के टिकट पर लड़ती थी और वो हर बार उनको हार नसीब हुई है। लेकिन इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव में जाने की ठानी और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ यहाँ पर जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो अवध बिहारी चौधरी हैं राजद के तरफ से, और भाजपा के माफ़ कीजिएगा वहाँ पर जदयू के तरफ से भी एनडीए के प्रत्याशी खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच हिना साहब घूम घूम कर ये प्रचार कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इस बार आप हमारे प्रचार कर रही थी और वो अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रही थी और उन्होंने राजद से दूरी बनाई और अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भी उन्होंने कई तरह की टिप्पणी की कि वो राजद की जागीर नहीं है, राजद ने उनको कई बार ठगा है। राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर उनकी तनातनी जगजाहिर थी। उनको राजद की जो नीति थी वो नागवार गुजरी और उनके मुद्दों पर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। वहीं क्योंकि जो निचली जाति के जो लोग थे वो हिना साहब को वोट नहीं देते थे, लेकिन शहाबुद्दीन ने वहाँ पर बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर काफ़ी सारे काम किए हैं। इसको लेकर हिना साहब को ये उम्मीद है कि अगर अगड़ी जाति का वोट उन्हें मिल जाए तो वो चुनाव जीत सकती हैं। वहीं पप्पू यादव की अगर हम बात कर ले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी राजद ने तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनको वादा किया था कि वो यहाँ से उनको टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया और अंततः कांग्रेस से वो सीट छिन गया और राजद की प्रत्याशी बीमा भारती वहाँ से चुनाव लड़ रही है। लेकिन पप्पू यादव को ये उम्मीद थी कि वो वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे और पप्पू यादव चुनावी रण में है और अब वो ताल ठोक रहे थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि वहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और उनके चुनाव जीतने की जो संभावना है वो भी काफ़ी प्रबल है, क्योंकि पप्पू यादव भी दावे कर रहे हैं और जो चुनावी समीकरण निकल कर सामने आ रहा है उसमें ऐसा दिख रहा है। वही तीसरा सीट है काराकाट। काराकाट में आपको याद है कि पवन सिंह को पहले भाजपा की तरफ से आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद उनकी टिकट वापसी हो गई। फिर कई कयास लगे, फिर पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र चुना है। यहाँ पर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं वाम दल के भी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़े हैं। तो यहाँ पर पवन सिंह की सभाओं में काफ़ी भीड़ हो रही है। खेसारी लाल यादव, बाकी अग्रेसरी के कई नामचीन सुपरस्टार जो हैं भोजपुरी जगत के, वो भी यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं और पवन सिंह का यह दावा है कि जितनी भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह की उनको लोकप्रियता यहाँ पर मिल रही है, लोगों का जन समर्थन और प्यार मिल रहा है, उसको लेकर पवन सिंह ये दावे कर रहे हैं कि इस बार जनता की जीत होनी चाहिए और हम जो हैं वो जनता के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 3 जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर 3 दिग्गज इस बार दलगत राजनीति से अलग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो निर्दलीय चुनावी समीकरण को कई तरह से प्रभावित कर चुके हैं। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।